बीते रविवार दोपहर 2:30 बजे इंफाल के एयर ट्रैफिक अधिकारी को सीआईएसएफ से मैसेज आया कि इंफाल हवाई अड्डे के पास यूएफओ देखा गया है। जब इंफाल हवाई अड्डे पर अज्ञात मानव रहित हवाई वाहन दिखाई दिया तो हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन तुरंत बंद कर दिया गया। क्या सच में वो यूएफओ था या फिर चीन की कोई साजिश? चलिए जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक ड्रोन था और कुछ का कहना है कि वो एक स्पाइंग बलून था जो भारत की जासूसी के लिए भेजा गया था और कुछ लोग इसे यूएफओ मान रहे हैं। लेकिन इसकी जांच करने के लिए जब इंडियन एयरफोर्स के 2 राफेल विमान का पीछा करने लगे तो वो यूएफओ अचानक से गायब हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने कई बार यूएफओ जैसे दिखने वाले स्पाई बलून्स कई देशों में जासूसी के लिए भेजे थे। ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी ये काम चीन का ही हो। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि म्यांमार के पास मौजूद कोको आइलैंड अब चीन के लिए जासूसी का अड्डा बन चुका है। ऐसे में हो सकता है कि चीन ने ही म्यांमार और भारत की जासूसी के लिए इसे भेजा हो। अब ये विमान बाहरी दुनिया से आया था या फिर चीन की जमीन से, ये तो जांच करने पर ही पता लगेगा। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिस मालदीव को कभी भारत ने ऑपरेशन कैक्टस की मदद से उग्रवादियों से छुड़वाया था, आज वहीं पर इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं। अब मालदीव इतना एहसान फरामोश कैसे हो गया, चलिए जानते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही मालदीव्स में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं जिसमें चीन समर्थक नेता मोहम्मद मैजू चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए हैं और उन्होंने सत्ता में आते ही इंडिया आउट अभियान शुरू कर दिया। भारत ने मालदीव को एक एयरक्राफ्ट, 2 प्रचंड हेलीकॉप्टर और एक पेट्रोल वेसल दिया था और इन सबके मेंटेनेंस के लिए सेना के 75 जवान भी मालदीव्स भेजे गए थे। साथ ही भारत ने मालदीव के साथ उथरू थिला पालू बेस पर एक डॉकयार्ड बनाने का एग्रीमेंट भी किया था और इसी बेस का प्रो चाइनीज मालदीवियन लोग विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस डॉकयार्ड का निर्माण कार्य रुका पड़ा है। यह डॉकयार्ड बेस भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में इस बेस से इंडियन ओशन में मौजूद चाइनीज ऑयल टैंकर्स को आसानी से उड़ाया जा सकता था। लेकिन अब मालदीवियन राष्ट्रपति के इंडिया आउट अभियान की वजह से भारत को अपने 75 जवानों को वापस बुलाना पड़ रहा है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस वजह से मालदीव एहसान फरामोश हो गया है। एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या भारत की मौजूदा सरकार ये नया कानून लेके आने वाली है? क्या है ये कानून और विपक्ष की नींद इससे क्यों उड़ी हुई है? चलिए जानते हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव का मतलब बड़ा साफ है कि पूरे देश में एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे और एक साथ चुनाव कराए गए तो सभी राज्यों में हर पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर एक साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक ही बार में चुना जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि एक ही बार में अगर चुनाव होता है तो बार बार होने वाले प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर खर्च किए जाने वाले पैसे बच जाएंगे। बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी। पर इससे विपक्ष की नींद क्यों उड़ी? क्योंकि अगर अभी लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए तो मोदी लहर की वजह से केंद्र के साथ साथ अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों की गद्दियां भी कहीं विपक्ष से छिन नहीं जाए, इस बात का उन्हें डर है। और इससे विपक्ष का इंडिया अलायंस भी बिखर जाएगा क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आएगा कि वो मोदी के खिलाफ लड़े या फिर अपने अपने राज्य को बचाने के लिए। गाइस, पर जो भी हो रहा है हमारे भारत देश के भले के लिए हो रहा है और हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि पैसे तो हमारे ही बचेंगे। एक फूडी लड़की जिसे हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने का और खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पेट ही नहीं है। नाम है नताशा। मुंबई में पैदा हुई, दिल्ली में शादी हुई, लेकिन शादी अच्छी नहीं चल पाई जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया। लेकिन जब भी वो खाना खाती उनके शोल्डर में पेन बढ़ जाता। एक डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाने के बाद उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जान बचाने के लिए उसके पेट को बाहर निकालना पड़ा। अब हालात ये थे कि अब वो जो कुछ भी खाती वो सीधे उनके शरीर से बाहर निकल जाता। अब सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइस थी, या तो वो जिंदगी जीना छोड़ देती या फिर वो भरपूर जीती। और उन्होंने सेकंड चॉइस को अपनाया और फाइनली आज वो द गटलेस फूडी के नाम से फेमस है। नताशा की जिंदा दिली के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं।